ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग अब भयानक रूप ले चुकी है। यह धीरे धीरे एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट में बदलती जा रही है, क्योंकि अब इस जंग में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी कूद पड़े हैं। उत्तर कोरिया ने इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए एयर स्ट्राइक्स की कड़ी निंदा की और उसे एक घिनौना आक्रामक हमला करार दिया। उत्तर कोरिया की समाचार एजेंसी KCNA के जरिए यह भी कहा गया कि इजराइल अमेरिका और पश्चिमी देशों की मदद से मिडिल ईस्ट की शांति के लिए एक कैंसर जैसा खतरा बन चुका है। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने इस हमले को पश्चिम एशिया में एक नए युद्ध की चिंगारी बताया और कहा कि इजराइल का ये रुख न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को तोड़ रहा है, बल्कि एक बड़े वर्ल्ड वॉर जैसे संकट को भी जन्म दे सकता है। किम जोंग उन की सरकार की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ईरान और इजराइल के बीच सैन्य तनाव चरम पर है। हाल ही में ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने बयान जारी कर बताया कि उन्होंने सेजिल 2, जो कि एक सॉलिड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, उसे इजराइल की ओर दागा है। ये मिसाइलें उन इजरायली ठिकानों को निशाना बना रही हैं जिन्हें तेहरान इजराइल के सैन्य और रणनीतिक हब मानता है। इन हमलों के तुरंत बाद ईरान ने पूरे देश में इंटरनेट एक्सेस पर स्थायी पाबंदी लगा दी, जिससे ये साफ हो जाता है कि ईरान अब पूरी तरह युद्ध मोड में आ चुका है और नियंत्रण बनाए रखने के लिए कोशिश कर रहा है। ईरान का यह जवाब इजराइल के उस हमले के बाद आया है जिसमें उसने दावा किया था कि उसने ईरान के मिसाइल निर्माण केंद्र और न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े ठिकानों को टारगेट कर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस कार्रवाई को सही ठहराते हुए बुधवार को एक टेलीविजन बयान में कहा था कि हम खामेनेई के शासन को जबरदस्त झटका दे रहे हैं। हम उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल केंद्र और सैन्य मुख्यालयों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने ये भी स्वीकार किया था कि इजराइल को इस युद्ध में जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन उन्होंने अमेरिका और खास तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल की रक्षा के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। इसी बीच अमेरिका की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने इशारों में कहा था कि मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता, कोई नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा, लेकिन एक बात तय है कि ईरान बहुत बड़ी मुसीबत में है। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, शायद अगले हफ्ते या उससे कुछ पहले। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने अब तक निर्णय नहीं लिया है कि अमेरिका ईरान के किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर एयर स्ट्राइक करेगा कि नहीं, लेकिन उनका अंदाज बता रहा था कि वॉशिंगटन में तनाव तेजी से बढ़ रहा है और किसी भी वक्त कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। यह बयान ऐसे समय पर आए हैं जब दुनिया भर में खुफिया एजेंसियां और राजनयिक हलके लगातार इस क्षेत्र की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अब बात करें किम जोंग उन की भूमिका की, तो उत्तर कोरिया का अचानक बयान देना सिर्फ नीतिगत आलोचना नहीं, बल्कि ये एक राजनीतिक चाल भी हो सकती है। किम जोंग उन लंबे समय से अमेरिका और उसके सहयोगियों को निशाना बनाते आए हैं और अब इस टकराव में खुले तौर पर ईरान के पक्ष में बोलकर उन्होंने एक तरह से अमेरिका के खिलाफ ईरान के साथ खुलकर खड़े होने के सीधे संकेत दे दिए हैं। लेकिन किम जोंग केवल शब्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं या उत्तर कोरिया भविष्य में ईरान को कोई सैन्य या तकनीकी सहायता दे सकता है? फिलहाल अभी इस पर कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन यह बात तो तय है कि किम की यह एंट्री इस युद्ध को और भी पेचीदा और खतरनाक बना सकती है। जैसे जैसे हालात बिगड़ते जा रहे हैं, एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या ईरान इजराइल युद्ध सीमित रहेगा या फिर अन्य देश जैसे रूस या चीन या फिर यूरोप की ताकतें इसमें खुलकर शामिल होंगी? क्या एक नए वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है या महज एक टेंशन का पीक जो जल्द शांत हो जाएगा? जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।